चलो भाई न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं गोदी मीडिया की आज कौन सुताई कर रहा है। चलो मिलते हैं वीडियो में, करते हैं बाद में बात। पप्पू यादव चित्रा त्रिपाठी की डिबेट देखते हैं, जिसमें पप्पू यादव चित्रा त्रिपाठी को बहुत ही प्यार से धोएंगे और इनकी इंसल्ट करेंगे और साथ ही बिहार चुनाव के बारे में क्या क्या कहते हैं उसकी जानकारी देते हैं। बिहार चुनाव को लेकर भी पप्पू यादव चित्रा त्रिपाठी को काफ़ी अच्छे से बेइज्जत करते हैं और रोस्ट करते हैं। ये गोदी एंकर हमेशा अपनी मोदी की बड़ाई करने के चक्कर में अपनी बेइज्जती करवाते हैं और हमेशा न्यूज़ चैनल का नाम बदनाम करते हैं। आइए देखते हैं पप्पू यादव कैसे चित्रा त्रिपाठी की लंका लगाते हुए उन्हें बेइज्जत करते हैं। चुनाव किन मुद्दों पर होगा? एसआईआर पर चुनाव आयोग ने 85 मिनट की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अब आप लोग संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया चुनाव आयोग लंठई करते। चुनाव आयोग से मैं कहूंगा, गडकरी जी ने राजदीप देसाई को बयान दिया था कि 3 लाख मेरा वोटर काट दिया गया और मेरे परिवार का वोट काट दिया गया। तुम गडकरी जी को क्यों नहीं बोलते हो? नेता की भाषा बात करते हो, माफी मांगो। एक नौकर माफी मंगवाएगा? संविधान को जो छेड़छाड़ करता है आप लोग चोर बताएंगे उनको? कितनी बुरी बुरी भाषा, पोस्टर लगा रहे हैं कि चोर है चुनाव आयोग और क्या है, तो वोट चोरी कर रहा है। ये छोटा ही तो चोरी करके सब कुछ सामने में आ गया। देश का पीएम को चोरी करके वोटर आम आदमी का, गरीब का, यूथ का वोट की चोरी करके जनता जिताया है। अरे लोकसभा भंग कर दीजिए ना, लोकसभा भंग कर दीजिए, उसके बाद एसआईआर करा के चलिए। हम बहुत पारदर्शी हैं, न पक्ष न विपक्ष, हम हैं सबके समकक्ष। ये जो चुनाव आयोग है ना, ये लाठी होता है ना, लठैत, बीजेपी का लठैत है। ये गुंडई वाली भाषा प्रयोग करता है, माफी मांगो। मैंने ऐसी गुंडई भाषा प्रयोग करते नहीं देखा। अरे इनके पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा मैं होता तो मैं पहले जांच करवाता। कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे इन लोगों को। तो ये क्या गुंडई वाली भाषा नहीं है? भैया सरकार आएगी तो जांच करवाएंगे तो है, होगी। अरे बाप, क्या बात आप करते हैं? आप चिंता छोड़ दीजिए। एसआईआर मुद्दा बनेगा, लग रहा है कि वोटर इस मुद्दे पर वोट करेगा। भैया एक बात जानिए, वोटर मैं बहुत क्लियर हूँ, एसआईआर पूरे देश के लिए एक बड़ा सवाल। और जिसको हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से 1 करोड़ वोटर कहाँ वोट दिए 5 बजे के बाद वो नहीं बता रहा, सीसीटीवी फुटेज गायब। हमारे नेता ने कहा कि हमको दे दो 1 करोड़ का नाम, और सुप्रीम कोर्ट गए थे तमाम लोग। सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना। उन्होंने कहा एक इतने वाले रूम में 400 आदमी कहाँ से, वो दिखा दो। उन्होंने कहा कि 6 फॉरम 6 के बीच में मुद्दा डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधकर आप लोग वोट लेंगे एसआईआर के मुद्दे पर। अब धमकी ये दी जा रही है कि हम हो सकता है चुनाव में नहीं जाएं। इस बात की भी संभावना है कि विरोधी दल चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। एक बात जान लीजिए, राहुल गांधी जी के रहते नोटबंदी पे राहुल गांधी का बयान, जीएसटी पे, कोरोना पे, डॉलर पे, एक एक बयान याद करो। और जितने जाति जनगणना पर चुनाव हुआ सब में बीजेपी जीती। सुन लीजिए ना, बीजेपी के लिए 90 चुनाव हरवा चुके हैं। अच्छा मेरी एक बात और अब बिहार में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल करने वाले हैं। एक बात मैं बोलूं, पुलवामा नहीं होते तो 7 जन्म में बीजेपी चुनाव नहीं जीती। अरे यार बीजेपी को पहले बोलो ना कि वो बारूद कहाँ से आया वो बता दे, क्यों नहीं बताता? 24 भी तो जीती बीजेपी। भैया सुनो ना, 24 में बीजेपी चोरी करके तो जीती, तो सामने आ गया। और 400 का नारा देने वाली पार्टी 240 पर आ गई, वो भी चोरी करके जीती है। वो तो उसको भरोसा ही नहीं था। वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अब तो ट्रंप ने कह दिया ईवीएम बंद करेंगे। या ट्रंप की बात पे ज्यादा भरोसा हो गया आपको? सर ट्रंप की यही तो आका बनाते थे। आका तो ट्रंप को, नाना दादा सब यही लोग बनाए। बिहार से हम ट्रंप पर नहीं जाते, ट्रंप को लेकर कभी और बात हो जाएगी। कोरोना से सब डरे, हम कोरोना को डराए। आप कोरोना को ही डराने चले गए? नहीं डरा दिए, डरा ही दिए। भैया मेरे किसी भी एक भी बॉडीगार्ड को मुंह में मास्क नहीं लगा। हम 10,000 लाश उठाए। तो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे ना ये सब करके। भैया ये तो पागल थे, कोई नियम नहीं। ताली और थाली बजाना नियम था। ये जो सबको, ये कौन सा साइंस और विज्ञान की बात? ऐसे ताली नहीं बज रही थी ना, ताली और थाली अच्छे से बज रही थी। धन 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 ठक ठक ठक,
अब ये क्या मीनिंग था? अरे किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, थाली बजाते हैं, तो क्या मीनिंग हो गया इसका? बताइए। फैमिली में कुछ खुशियां आती है, ताली बजाई जाती है, उत्साह बढ़ाने के लिए ताली और थाली बजाई, पपड़िया के नाचने की तरह उत्साह बढ़ाने के लिए थाली बजाई जाती है। लोग डिप्रेशन में थे, घर में क्या थे, दुखी थे, तो उनके अंदर जोश जगाने के लिए किया गया था। विज्ञान का युग था, उस वक्त हमें साइंटिफिक बात करनी चाहिए थी। तो साइंटिफिक बातें हो रही थी ना, परंपरा थोड़ी ना भूल जाएंगे। चाहिए था कोरोना कुछ नहीं, ये किसने कह दिया? अब मास्क पहन के घूम नहीं रहे हैं आप, मुझको तो समझ के ऊपर तो आरोप लग गए थे कोरोना फैलाने के। अरे बाप, मुझको आप एक बात चित्रा जी बताइए, प्लेन में हम लोग 3 आदमी बैठ गए, दो आदमी, हाँ, बोला गया कि अटेंशन प्लीज, आप कोविड रूल के फॉलो कर रहे हैं प्लीज, मास्क पहन लिए। हम यहां तक लगाए, यहां नहीं लगाए, यहां तक लगाए, पहन लिए। अब जैसे प्लेन उड़ी, अटेंशन प्लीज, नाश्ता सर्विस हो रहा है, मास्क खोल लीजिए, तो उस वक्त कोरोना भाग गया था। जब हम लोग मास्क खोल रहे थे तो उस वक्त क्या था? ये बताइए, आप संकुचित इंसान नहीं है, लेकिन ये कौन सी संकुचित मानसिकता वाले लोग हैं जो आपको चढ़ने नहीं देते हैं? नहीं, गलत वाले ट्रक गलत बात। मैं कितना आपको उतारा गया था, हमने देखा था फोटो। चित्रा जी, मैं अभी प्लेन में आ रहा था, कोई एक लड़का था जो मुझसे फोटो लिया। प्लेन उड़ते उड़ते वो 2 लाख और 34,000 लाइकिंग चली गई। मैं जनता का बेटा हूँ, सेवक हूँ, हीरो। आप अब दिल वाली बात बताइए ना, आप ऐसे अब वो दार्शनिक वाली बातें बोल रहे हैं। ये तो दार्शनिक वाली बातें हो गई। आपको उतार दिया मन से, आपकी घनघोर बेइज्जती की गई, आप दार्शनिक बने हुए हैं। बंदी का कॉल हमने अपने प्रभारी के कारण दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम 6 बजे से सड़कों पे थे। हाँ, देखा था मैंने। और अपने नेता को लेकर के हम खड़े थे। हाँ। हम धक्के के कारण गिर गए और हमें हाथ पकड़ के। आप पप्पू यादव जी को झूठ भी बोलना पड़ रहा है? नहीं बोल सकता। हम लोगों ने वीडियो देखा, कह रहे धक्के के कारण गिर गए। उसके बाद के कई इंटरव्यू मैंने देखे, आपके कितने इमोशनल। मरना पसंद करूंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। आप धक्के के कारण गिरे, आपको उतारा नहीं गया मंच से। एक बात बताइए। हाँ, तेजस्वी यादव मंच पर थे, आपको चढ़ने नहीं दिया गया। एक लाइन सीधी सी बात तो सुनिए ना, ये डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना जानता हूं, मुझे ज्ञान है, एसपीजी या Z+ जिसके पास सिक्योरिटी हो और बिना नाम के, हाँ, ये कह सकते हैं कि मेरा नाम दिया जा सकता था। बिल्कुल। जब संजय जी एक क्लर्क, पॉलिटिकल क्लर्क, हाँ, तेजस्वी जी के साथ संजय यादव रह सकते हैं, वो पॉलिटिकल क्लर्क हैं। भैया मैं क्या कह रहा हूं, तो पप्पू यादव को रहने में दिक्कत नहीं थी। और राज्यसभा के सांसद भी हैं संजय यादव। भैया पॉलिटिकल क्लर्क अच्छा शब्द है, बुरा शब्द नहीं है। हाँ। पप्पू यादव का अब आगे का क्या ख्वाब है? आखिरी सवाल। भैया मेरा ख्वाब साफ है, बहुत क्लियर है। मैं अपने नेता के विजन पे चुनाव लड़ूंगा और पप्पू यादव बिहार में एक नया परसेप्शन सामने में, जो बिहार के में जात पात ना करे, हिंदू मुसलमान ना करे, और राहुल गांधी जी का जो विजन है उस पे चुनाव लड़े। राहुल गांधी जी के सारथी आप बनना चाहते हैं, तो आप तेजस्वी यादव जी से कहेंगे कि राहुल गांधी जी के जो सारथी या सिपहसालार हैं उनकी इज्जत करें? नहीं, मैं तेजस्वी यादव जी किसकी इज्जत करेंगे किसकी नहीं करेंगे उनको सोचना है। तेजस्वी जी को, आज राहुल गांधी जी को पीएम नहीं बनना है, राहुल गांधी जी 29 में पीएम बनेंगे। तो बोले तो हैं कि पीएम बनाएंगे हम लोग इनको। मेरी बात, तेजस्वी यादव का बयान है। राहुल गांधी जी अपने कर्तव्यों और अपने विचारों और अपने संघर्ष पे पीएम बनेंगे। लेकिन बिहार में तो पिछलग्गू पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी आरजेडी के पीछे। आधे कितनी 1970 पे लड़ती है, 19 सीटें जीतती है। परसेप्शन पे ही कोई चुनाव जीतेगा। 70 पे लड़के 19 जीतती है। कांग्रेस के परसेप्शन पे ही कोई चुनाव जीतेगा। कांग्रेस का परसेप्शन यूपी में गायब, बिहार में गायब, पश्चिम बंगाल में गायब, सारे बड़े राज्यों में गायब। बिना तेजस्वी यादव के आप लोग का काम तो चलने वाला नहीं है। सुन लीजिए ना, कर्नाटक का भी सामने में आया। ये गहरी गहरी साजिश, मैं फिर कह रहा हूं, आप एक बार जुमला पढ़ के सरकार में आए बोल दिए जुमलाबाजी थी। अरे खत्म
खतरनाक लोग हैं। Like, share and subscribe my channel, please. Thank you.